क्या संजू सैमसन के आने से इंडिया की 11 परफेक्ट 11 बन गई है, या फिर बड़े मैच में छोटी टीम के सामने जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है उसे लेकर हम ज्यादा खुश हो गए और हम ध्यान उधर नहीं दे रहे हैं जहां हमें देना चाहिए, क्योंकि इंडिया सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ खेल रही है, या कहें 4 गेंदबाज, एक हार्दिक और एक दुबे। चलो हार्दिक को भी हम 5वां गेंदबाज मान लेते हैं क्योंकि वो कमाल के बॉलर है, लेकिन फिर भी क्या इंडिया के पास छठा बॉलर भरोसेमंद है शिवम दुबे? वेल, दुबे जी ने पहले काफी काम किया है, लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में पिटाई हुई, उससे पहले पिटाई हुई, एक दिल में डर आने लगा है। पर संजू के आने से हमारी सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई है। अभिषेक शर्मा को मौका मिल गया सांस लेने का, क्रीज पर टिकने का। सवाल यह है कि क्या इंडिया की यही 11 अगले मैच में होने वाली है? वेल, पर्सनली आई बिलीव कि हाँ, इंडिया की अगले मैच में 11 यही 11 होगी। संजू सैमसन इंडिया के विकेट कीपर होंगे। ईशान किशन के लिए आप बुरा फील कर सकते हैं क्योंकि कुदरत, या कहें कि कई बार किस्मत बड़ी बेरहम होती है। ईशान किशन ने सब कुछ किया जो एक टीम मैन के तौर पर उन्हें करना चाहिए था। वो परफेक्ट टीम मैन है, लेकिन क्योंकि अभिषेक शर्मा की फॉर्म गई, तिलक वर्मा नीचे थे, लेफ्टी बढ़ गए थे, ऐसे में एक राइटी की जरूरत थी और संजू शायद उस जगह को फिट कर देते। ऑल्सो आई थिंक संजू सैमसन इज अ बेटर विकेट कीपर, लिटिल बेटर विकेट कीपर के तौर पर वो थोड़ा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। बट सवाल फिर वही है कि क्या संजू सैमसन के आने से 11 परफेक्ट 11 है? क्या अगले मैच में हम देखेंगे कि संजू ओपन करेंगे अभिषेक के साथ, दोनों तेज खेलेंगे, फिर 3 पर ईशान आएंगे और तेज खेलने की कोशिश करेंगे, 4 पर सूर्या आएंगे जो और बढ़ाएंगे, तिलक उसको एक्सेलरेट करेंगे, हार्दिक और दुबे कभी भी ऊपर नीचे आ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बापू बल्ले आजमाएंगे। क्या यही हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है? क्योंकि आज के मैच में तो ये अच्छी चली है। संजू ने 15 पे 24 मारे, अभिषेक ने 30 से 55 मारे, ईशान ने 24 पर 30 मारे, ये सब अच्छा रहा है। संजू इससे पहले भी जब आए थे नामीबिया के सामने तो 8 पे 22 मारे थे। ये बताया है कि स्टार्ट तो उन्हें मिल रहा है, किस्मत थोड़ी सी चाहिए। वो किस्मत जो आज अभिषेक शर्मा के पास थी, वो किस्मत जो सूर्य कुमार यादव के पास थी। संजू सैमसन के लिए दुआएं बहुत ज्यादा है। पिछले 11 मैच में सबसे बड़ी ओपनिंग पारी थी। पिछले 4-5 मैचेस में ये पहला मैच था जहां पर स्पिनर शुरुआत नहीं कर रहा था और उसकी वजह थी संजू सैमसन का स्ट्राइक पे जाना। संजू सैमसन इस साल बहुत कमाल तो नहीं चले हैं क्योंकि 10-6, 0, 24-6, 22-24, बट ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 मैचेस में उनको वो स्टार्ट मिला है जहां से अगर एक दिन थोड़ी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है वो 60, 70, 80, 90 ले जाए, और अगर वो चलते हैं तो आपकी कहानी पलट सकती है। बट सवाल यही है कि क्या क्रूशियल मैच से पहले या इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले बड़ी टीमें इतना बड़ा चेंज करती हैं? क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह बदल गया, पूरी तरह बदल गया। अब ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, ये सवाल अपने आप पे बना रहेगा। क्योंकि तिलक वर्मा इंडियन टीम के पहले जब आईपीएल में खेलते थे तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, तो उनको एक्सपीरियंस तो है मिडिल ऑर्डर में खेलने का, ये सच है। ईशान ऊपर 3 नंबर परफेक्ट भी सूट करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्या 4 पर ही खेले तो 4 पर उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हार्दिक और बाकी लोग ऊपर नीचे रोटेट करते रहते हैं। मिडिल ऑर्डर में 5, 6, 7 जो था वो आपका रोटेशनल था। सो पहली नजर में ये खराब नहीं लगता है। ये लगता है कि यार टीम सॉर्टेड है, सॉलिड टीम है जिस पर आप रिलाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादातर वो बैट्समैन है जो लंबी पारी खेलते हैं और रिंकू सिंह का फॉर्म देखते हुए लग रहा है कि शायद ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। आपके पास एक अच्छा विकेट कीपर है, आपके पास टॉप ऑर्डर जो आपका 5, 6, 7 तक है वो बहुत सॉलिड है। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे सॉलिड 7 में से आपके पास 7 है, और अभिषेक को सांस लेने का मौका मिल रहा है क्योंकि ईशान और संजू उन्हें सांस लेने का मौका दे सकते हैं। बट सवाल फिर यही है कि क्या इंडिया की 11 रहेगी या फिर हम शिवम दुबे और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के चक्कर में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? वेल, आज के मैच में अगर तिलक वर्मा नहीं चलते तो शायद ये चर्चा बढ़ सकती थी कि तिलक की जगह आप ला सकते हैं सुंदर को या फिर कुलदीप यादव को, जो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, खासतौर पर कोलकाता को देखते हुए, क्योंकि कोलकाता में हमेशा स्पिनर्स का बोलबाला होता है और कुलदीप वहां पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हो क्योंकि यार के लिए कई साल तक खेले, कई साल तक कुलदीप ने वहां अपनी सर्विसेज दी है दिल्ली आने से पहले। ऐसे में वो वहां पर एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। बट सवाल यह है कि क्या कुलदीप को खिलाने के चक्कर में आप बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज तो क्या माइटी वेस्ट इंडीज के सामने आपका एक गेंदबाज कमजोर पड़ा तो क्या आप वो रिस्क लेंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने तो 200-250 भी सेफ नहीं है। ऐसे में क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना, और वो बॉलर जो स्मार्ट हो, चाइना मैन, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक एक्स्ट्रा बॉलर, व्हाट यू टेक?
मुझे ऐसा लगता है शायद इंडिया इसी 11 के साथ जाएंगे, शायद, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इंडिया के लिए रिस्क है, एक बॉलर कम है, तो या तो दुबे जी को ग्राउंड में थोड़ा दौड़ाइए कि बीमर ना मारे। दुबे जी क्लच मैचेस में अच्छा करते हैं। आप बताओ आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? मेरी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है। मैं इसी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन, 3 पर ईशान किशन, 4 पर सूर्या, 5 पर तिलक वर्मा, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर अक्षर पटेल, 9 पर मेरे लिए वरुण चक्रवर्ती, 10 पर बुमराह, 11 अर्शदीप। दिस इज माई 11। एक चेंज करना होगा यार, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब आई डोंट सी एनी प्लेयर जिसको मैं चेंज कर सकता हूं। आई वुड लव कि वॉशी खेले, बट मैं शिवम दुबे को ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं तिलक वर्मा को ड्रॉप नहीं कर सकता, आशी पारी की बात तो बिल्कुल नहीं। सो मैं इस 11 के साथ जाऊंगा और संजू सैमसन ऊपर रखना चाहूंगा ताकि ओपनिंग सॉर्टेड रहे हमारी। व्हाट्स योर 11? कमेंट सेक्शन में